पंचायत चुनाव को लेकर के इस वक्त मैं ग्राम पंचायत नंगला में मौजूद हूँ। यहाँ पे उस्मान प्रधान जी ने आज चुनाव की शुरुआत की है। बातचीत कर लेते हैं। आज जो आपके यहाँ पे कार्यक्रम हुआ है किस तरह कार्यक्रम? मैं 2000 से 2010 तक प्रधान रहा और नसीरपुर गांव हमारा इसमें लगता है, रियावली इसमें लगती है, 3 गांव हैं। नसीरपुर रियावली को मैंने पूरा हिस्सा उन लोगों को दिया है। मालूम करो, यहाँ खड़े भी हैं लोग, ये पूरा हिस्सा जितना उसका हिस्सा बैठता है उससे भी हिस्सा ज़्यादा दिया। और आगे भी अगर प्रधानी हमें मिलती है, कुदरत हमें देती है, तो इनका हिस्सा उससे भी ज़्यादा ही रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा विकास। और वहाँ एक बिजली घर की व्यवस्था भी करेंगे, सरकार से करवाएंगे बिजली घर की व्यवस्था भी, और एक बारात घर की व्यवस्था करवाएंगे उस गांव में। गांव की एक शिकायत रहती है कि गांव के अंदर लाइब्रेरी नहीं होती, जिससे कि बच्चों को पढ़ने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। उसको लेकर आपकी क्या कोशिश रही? इसके लिए मैंने प्रयास भी करे थे 2006 में 2006 में प्रयास करे थे। इंटर कॉलेज के लिए 12 बीघे ज़मीन रिजर्व की थी और एक क्रिकेट के लिए 4 बीघे ज़मीन रिजर्व की थी, बची हुई है भी ज़मीन हो। और इसके लाइब्रेरी के लिए भी, उसमें लाइब्रेरी में सभी तरह की किताबें होनी चाहिए। जब बच्चे पढ़ेंगे तो लाइब्रेरी का क्या होगा। जब स्कूल होगा, जूनियर स्कूल हमने बनवाया और अब इंटर कॉलेज बनेगा, उसके बाद में बच्चे पढ़ेंगे, उसमें लाइब्रेरी की भी ज़रूरत होगी। उसमें लाइब्रेरी ऐसी होगी कि उसमें इंग्लिश, उर्दू, हिंदी और सभी तरह की किताबों का चयन होगा उसमें। और उन्हें कोशिश हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे कि लाइब्रेरी हम यहाँ पे कायम करें, अगर हमें ये मौका मिलता है। स्टेडियम को लेकर भी एक शिकायत है कि गांव के अंदर जो है स्टेडियम नहीं है। 3 गांव आपके यहाँ पे लगते हैं। खेल कूद के लिए कोई इतनी जगह होनी चाहिए जिसमें बच्चे आसानी के साथ में तैयारी कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है। हमारे गांव जो यहाँ की जनसंख्या है ये 40,000 के आसपास है, जबकि 25,000 पे स्टेडियम हो जाना चाहिए। तो उसके लिए 5 बीघे ज़मीन उसके लिए रिजर्व कर रखी है और उम्मीद है कि 5 बीघे ज़मीन होगी, उसमें स्टेडियम खेल का मैदान बनाने की कोशिश करेंगे अगर मौका कुदरत ने हमें दिया तो। माहौल क्या लग रहा आज के इस सभा को देखते हुए, जनता का समर्थन मिलते हुए, क्या माहौल का अंदाज़ा किस तरीके से लगा रहे हैं आप? माहौल बहुत अच्छा है, क्योंकि जो हमारे परिवार हमसे अलग थे वो सब परिवार इकट्ठा होकर आगे हैं। और जो प्रधान हमारे राष्ट्रीय प्रधान इलेक्शन 2 लड़ा हमारे सामने, वो भी हमारे साथ हैं। उनके परिवार भी 2 बहुत बड़े बड़े परिवार हैं, वो सब हमारे साथ हैं। और हमेशा हम 100-150 वोटों से आ रहे थे, इनकी हज़ारों वोट हमारे साथ में मिली यहाँ आके। और जितने भी यहाँ के ओबीसी लोग हैं वो सभी वो चाहते हैं कि उन्हें कोई उनके हमारे जो 10 साल की योजना थी, ओबीसी वालों को कोई भी दिक्कत नहीं हुई। उन्हें ज़मीन भी दी गई, पट्टे दिए गए। और यहाँ हमने 250 लोगों को पट्टे दिए, 750 बीघे ज़मीन आवंटन की। समस्या हमारे गांव में जो प्रधान योजना हो कुछ नहीं हुई, हमारी लैट्रिन भी नहीं हुई, कागज भी देगा तब भी नहीं धरे। खड़ंजा कुछ तो बना होगा। मैं कुबार भरा ना पकड़ू तो मेरा नाम नहीं है। नाली बनवाई जो हमारा आगे सड़ रही थी, प्रधान जी ने सबसे नंबर 1 काम करा उस्मान ने। हाँ, हम तो आस लगा रहे चाह रहे हैं इस बार करके छोड़ देंगे, 90% वोट देंगे। हमारा का टोटल काम आ रहा है यहाँ। हाँ जी। ऐसा क्या मामला भाई जो सारे के सारे यहीं आगे इनको समर्थन? भाई इन्हें प्रधान बनाना अब का फिलहाल, ये भाई हाँ अब का तैयार है बिल्कुल हर तरीके से। हाँ तो प्रत्याशी और भी तो हैं, तब इनके यहाँ आगे मतलब ये कह रहे कि सारा गांव इधर ही आगे नहीं। अरे बोलो अच्छे के दौरे से सब आ रहा है। वो दी मदद। अन्य हम किसी के दौरे भी नहीं आ रहे। गरीबों को तो प्लॉट चाह रहे और क्या चाह रहे हैं। ये मजदूरी करे, मजदूर है, बताओ कहाँ था पूर्ति करेगा यो। मेरे गांव में तो 15 साल हो लिए कुछ भी विकास नहीं है। 3 योजना जाली, तो हमने तो अब उस्मान जी की पहले से तीनों योजना से इनके साथ है। और अब भी आपका सारा गांव नसीरपुर उस्मान प्रधान की गैल। पहले काम करवाएगा इन्होंने, किसी ने कुछ नहीं करवाया। उस्मान प्रधान जी ने करवाया अपनी योजना में जो भी कुछ करवाया, और किसी ने कुछ नहीं कराया। जो अभी वर्तमान में जो प्रधान है वो भी कह रहे हैं इलाके में सभी जगह हमने काम करवाया है, और ऐसा काम करवाया है कि मतलब मिसाल बना दी हमने। 5 साल तक जो है ऐसा काम करवाया, पहले कभी हुआ ही नहीं। ठीक है, हमारे गांव में तो कुछ करवाया नहीं। अगर एक ईंट भी लगवाई उस प्रधान ने तो हमें बताओ। ये दूसरे गांव पड़ोसी गांव रियावली के इनसे पूछ लो। हाँ ये बात सही है जी। ये रियावली गांव के इनसे पूछ लो। नसीरपुर में ना रियावली में कुछ काम नहीं हुआ जिस योजना में। भाई सबके दिमाग अलग अलग हैं, पर हमारा जो परिवार है, हमारी
200-250 वोट है ब्राह्मणों की, सारा परिवार इन पे है। और क्या कारण है? कोई वजह भी तो होगी ना इनके साथ में लगी। भाई इनकी हमारी मोहब्बत है, हमारा प्यार है, इन्होंने हमारे गांव में विकास करा, इनकी उस तक बात कर रहे। हमारे यहाँ जो है रियावली, नगला, नसीरपुर 3 गांव की ग्राम पंचायत लगती है और इसमें जो है जितने भी प्रधान पद के प्रत्याशी हैं इनमें जो है कोई भी प्रत्याशी जो है एजुकेशन नहीं है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है। उस्मान प्रधान जी जो है इन्हें जो है 3 गाँव के लोगों ने चुना। उस्मान प्रधान जी जो है पढ़े लिखे हैं, अच्छे व्यवहार के हैं, इसलिए जो है उस्मान प्रधान जी को जो है अभी की बार चुना है लोगों ने। बार प्रधान रह चुके हैं, फिर कमी क्या रही जो लगातार जो है हारते हुए? 2 बार प्रधान रह चुके, उसमें जो है थोड़ी दिक्कत आ गई थी बीच में, इस वजह से जो है असल में एक मामला हो गया था जिसकी वजह से जो है प्रधान नहीं बन पाए। क्या उम्मीद लग रही, जैसा आप यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं तो उसको लेकर के क्या उम्मीद आप? अब राशिद भाई ये उम्मीद लग रही है, अब से पहले जो है 3 प्रधान रह चुके प्रधान जी के बीच में, रियावली और नसीरपुर भी हमारी ग्राम पंचायत में लगता है। दोनों गाँव के यहाँ भी आदमी आए हुए हैं, सब लोग आए हुए हैं। किसी भी आदमी से ये पूछ सको रियावली नसीरपुर के से कि जो 3 प्रधान रह चुके हैं उनके गांव में कोई एक इंटोड़ा भी लगाया है।